बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी रावी या सुजुकी बलान। न्यू मॉडल है या पुराना मॉडल है। दोस्तों, इसके आज फ्रंट शॉक कैसे चेंज करेंगे, आज मेरा टॉपिक इस पर होगा। दोस्तों, ये हम ओरिजिनल कबाड़ वाले शॉक लेके आए हैं, तो ये डालेंगे। इसका डालने का तरीक़ाकार दोस्तों दिखाऊंगा, कैसे डालने हैं, क्या क्या करना है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, सबसे पहले ये हम इसके कबाड़ वाले शॉक ले गए हैं, ये डालेंगे। खोलने का तरीक़ाकार सबसे पहले दोस्तों, ये 22 नंबर का इसके अंदर नट है, वो खोलेंगे। खोलने के बाद इस ड्रम को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद इसके 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं साथ, वो खोलेंगे। खोलने के बाद ये पाइप की एक 10 नंबर की टी है, 19 नंबर के बोल्ट खोलेंगे। खोलने के बाद ये 22 नंबर का ऊपर नट खोल के शॉक को बाहर निकालेंगे। तो साथ साथ शुरू करते हैं दोस्तों। ये 22 नंबर का नट हमने खोला है। खोलने के बाद आराम से इसको बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद ये 12 नंबर के बोल्ट हैं, इनको खोलेंगे। खोलने के बाद ये 12 नंबर के 4 बोल्ट हैं। अगर आप न्यू शॉक लगाना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप फिट कर सकेंगे। ये 4 बोल्ट खोलने के बाद आपने इसको आराम से साइड पर करना है। ये 10 नंबर की टी खोलनी है, ये 19 नंबर की ये बोल्ट खोलने हैं। उसके बाद ये 14 नंबर के नीचे 2 बोल्ट हैं, इनको खोलना है। तो आराम से शॉक को बाहर निकालेंगे। तो 10 नंबर की पहले टी खोलेंगे, फिर उसी 19 नंबर ये ब्रेक का पाइप आज़ाद करेंगे। आज़ाद करने के बाद शॉक को नीचे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, 19 नंबर का ये हमने इसके नट खोले हैं, पाइप को आज़ाद करके हमने इसको साइड पर कर दिया। उसके बाद दोस्तों, ये 14 नंबर के ये बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं 2 साइड के, तो ये 14 नंबर की गोटी से आप इनको ईजिली खोल सकते हैं। 14 नंबर के बोल्ट खोल लिया। खोलने के बाद हाथ की मदद से आपने नीचे दबाना है। दबाने के बाद आपने शॉक को ईजिली बाहर निकालना है। उसके बाद दोस्तों, इसको ऊपर से खोलेंगे। ये नीचे से हमारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका फंडेशन वगैरह ठीक है, अगर नहीं चेंज करना चाहते हो, इसकी फिटिंग ना खोलें, तो ये 22 नंबर का अंदर वाला नट है, खोल के सारी चीज़ें कंप्लीट इसकी चेंज कर सकते हैं। ये 22 नंबर वाला नट खोलेंगे। खोलने के बाद शॉक को नीचे करेंगे। तो दोस्तों, शॉक को हमने बाहर निकाल दिया है। इसकी आप कंडीशन भी देख सकते हैं, हर चीज़ इसकी ख़त्म है। ये इसका कलर वगैरह बिल्कुल ख़त्म है। तो न्यू शॉक लेके आए, इसकी फ़िटिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले फ़िटिंग करने से पहले दोस्तों, आपने इसको करना क्या है कि इसका 22 नंबर का नट होता है, वो खोलना है। खोलने के बाद जिसी तरतीब से खोला है, पहले इसके नीचे वाले बोल्ट लगाएंगे। तो ये बोल्ट खोल के दोस्तों, इसके बाद फिटिंग करने का तरीक़ाकार बताता हूँ किस तरीके से आपने पहले इसको फिट करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट है। एक चीज़ और बता दूं अपने दोस्तों को, ये देखें ये कंप्लीट है। और अगर लोहे वाला आपका फंडेशन इसका ठीक है, तो इस चीज़ को ना खोलें, क्योंकि अगर आप खोलते हैं तो ये चीज़ें टूटी होती हैं। ये देखें, इसके स्टार्ट वगैरह काटे होते हैं, क्योंकि ये कबाड़ वाली दुकान से लेके आए हैं। तो इस वजह से आपको ये चेंज करना थोड़ा सा मुश्किलात हो सकता है। तो इसकी जेन्युइन फिटिंग है, तो इसको ना खोलें। खोलने के बाद आप इसको तरतीब से ये चीज़ रहने दें, बाकी शॉक की सारी चीज़ें कंप्लीट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये 22 नंबर का नट हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये सीलें, रिंग वगैरह, क्योंकि कबाड़ की दुकान से लेके आए हैं, क्योंकि हर चीज़ इसके साथ मुकम्मल लगी हुई है। ये शॉक की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये दोस्तों गैसी शॉक है, थोड़ा सा आप इसको 5-7 दफ़ा ऊपर नीचे करेंगे तो तेल इसकी अपनी जगह आ जाएगा। तो और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। ये देखें, हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश लगी हुई है। ये रिंग वगैरह इसके साथ, इसका बैरिंग वगैरह। तो इनको फिट करेंगे दोस्तों। जिस तरतीब से खोले इसी तरतीब से इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों, शॉक को आपने ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद ये 14 नंबर के बोल्ट आपने आराम से इसको फिट कर देने हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसकी फ़िटिंग की जाती है। अगर आप न्यू शॉक लगाना चाहते हैं तो आप इजीली इसको फिट कर सकेंगे। ये बोल्ट लगाने के बाद, उसके बाद दोस्तों दूसरा काम क्या करना है,
ये बोल्ट अच्छी तरह टाइट करने हैं। टाइट करने के बाद बोल्ट अच्छी तरह टाइट हो गया होने के बाद इसका जंपर फिट करेंगे। पहले जंपर फिट करने के बाद उसके बाद दोस्तों इसका स्प्रिंग लगाएंगे। थोड़ा सा शाक को बाहर की तरफ खींच लें इस तरीके से। उसके बाद स्प्रिंग फिट करने के बाद इसका ग्लास कैप रखने के बाद इसको ग्रीस लगाएंगे। अच्छी तरह ग्रीस लगाने के बाद इसके ऊपर इसका प्लास्टिक वाला बैरंग, इसका बैरंग आराम से आपने फिट करना है। इसके ऊपर भी ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगाने के बाद आपने इसके ऊपर इसका जिस तरीके से इसकी जेन्युइन फिटिंग खोली है इसी तरीके से इसका ऊपर रिंग दोस्तों इसलिए लगाते हैं ताकि इसके अंदर जो ग्रीस हम लगाते हैं वो बाहर ना निकले। उसके बाद इसका ऊपर इसका कप। तो ये दोस्तों हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये रबड़ डालेंगे। आपने आराम से हाथ की मदद से इसको ऊपर डालना है। डालने के बाद शाक की फिटिंग कर देनी है। हाँ जी, रबड़ अपनी जगह फिट हो गई है। फिट करने के बाद शाक को आराम से आपने नीचे जैक लगा के आराम से इसकी फिटिंग करनी है। हाथ की मदद से आप पकड़ के तो आराम से इसकी फिटिंग करनी है। बाकी फिटिंग कंप्लीट करने के बाद ये 4 बोल्ट लगाने हैं 12 नंबर के। बोल्ट लगाने के बाद अच्छी तरह टाइट करना है। उसके बाद ये ब्रेक पाइप की जो टी खोली थी ये 19 नंबर की, तो आपने इस क्लिप के अंदर डाल के इसको 19 नंबर के बोल्ट को टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी शाक की तकरीबन फिटिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे राइट साइड से मैंने तफसील में बनाई है इस तरीके से ये आपने लेफ़्ट साइड पर तफसील से इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों ये क्योंकि हमने इसका ब्रेक का पाइप खोला था तो उसके बाद आपने एक दफ़ा इसकी एयर निकालनी ज़रूरी है। ये निपल लगा हुआ है 10 नंबर का। उसके बाद आपने इसका निपल खोल के ऊपर से पैडल पंप करके दबा के रखना है और नीचे से इसको एक दफ़ा खोल देना है। क्योंकि हमने इसका 10 नंबर की टी ब्रेक पाइप वाली खोली थी क्योंकि हमारा ब्रेक पाइप नीचे से इसका निकला है, तो इस वजह से इसकी एयर निकालनी ज़रूरी है। एयर भी निकालते हैं दोस्तों। ये चीज़ें टाइट करके इसकी व्हील की एडजस्टिंग करेंगे। उसके बाद इसकी एयर निकालते हैं। दोस्तों ये हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो पेश करता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी क्योंकि मैं अपनी इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ अपने दोस्तों के लिए ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों ये पूरा पुराना शाक हमने निकाल दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।